ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हम विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज चला रहे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज में हम 7 ध्यान की विधियों पर चर्चा कर चुके हैं। 8वीं ध्यान की विधि पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान की परम विधियां हैं जो भगवान भैरव ने माता भैरवी को कही है। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा बहुत ही सूक्ष्म है। जैसे जैसे हम विज्ञान भैरव तंत्र में आगे प्रवेश करेंगे, हमें 112 ध्यान की विधियों पर चर्चा करनी है। प्रत्येक चर्चा सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती चली जाएगी। जिन साधकों को, जिन मित्रों को, चाहे वह सांसारिक हो या वह सन्यासी हो, भगवान शिव के उस परम आनंद लोक में प्रवेश करना है, ध्यान की अतल गहराइयों में उतरना है, समाधि में उतरना है और ध्यान समाधि का भी अतिक्रमण करके भगवान शिव के उस लोक में प्रवेश करना है। उन सभी मित्रों के लिए, उन सभी साधकों के लिए विज्ञान भैरव तंत्र की जो ध्यान विधियां हैं वह अति से सहज है। आदरणीय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र धनात्मक और ऋणात्मक 2 ऊर्जा हमारे शरीर में जो स्थित है या पूरे इस जगत में जो स्थित है, उन ऊर्जा का किस प्रकार से प्रयोग करना है, उपयोग करना है। धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा है, उनका सम्मिलन हो, यही सारा विज्ञान है। हमारे मूलाधार चक्र में ऋणात्मक शक्ति सोई पड़ी है सुषुप्तावस्था में। हमारा जो यह सहस्त्रार चक्र है, जो हमारी शिखा है, यह हमारा धनात्मक ऊर्जा का पोल है। हम ऋणात्मक पोल की ऊर्जा को समझते हुए धनात्मक पोल में प्रवेश कर जाएं, विज्ञान भैरव तंत्र का सार है। आदरणीय मित्रों, कल जो हमने 7वीं विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधि पर चर्चा की थी, उसमें हमने 7 हमारे चक्र हैं, कैसे हम अपने मूलाधार चक्र पे ऊर्जा का ध्यान करते हुए अपने सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा को ले आते हैं, इस पर चर्चा की थी, जो कि बड़ा सहज है। बहुत सहजता से हम अपनी ऊर्जा का उधर्वगमन करा सकते हैं मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, केवल वहां होश पूर्वक बने रहने भर से। आदरणीय मित्रों, जैसे कि मैंने कहा, धनात्मक ऊर्जा का पोल है जो हमारे सहस्त्रार चक्र में है, और एक ऋणात्मक ऊर्जा का पोल है जो हमारी रीढ़ जहां से शुरू होती है गुहिया प्रदेश से, वह है। इनको आप नदी के 2 किनारे समझें। जैसे एक नदी तक आप पहुंचे, नदी का एक यह किनारा है, एक नदी का वह किनारा है, बीच में जल बह रहा है, बीच में नदी बह रही है। यह किनारा संसार आप समझ लीजिए और वह किनारा आप निर्वाण समझ लीजिए। यानी कि यह जो किनारा है, यह संसार है, और वह किनारा नदी को जैसे ही आप उस तरफ पार कर जाते हैं, वह उस ब्रह्मा का लोक है, वह शिव का लोक है, वह भैरव का लोक है। नदी बीच में बह रही है, नदी के 2 किनारे हैं, उन 2 किनारों के 2 किनारों से नदी बंधी है। आदरणीय मित्रों, गंगा गंगोत्री से चलती है, 2 किनारों में बंधी है, और यदि गंगा 2 किनारों में ना बंधे तो कभी भी गंगा सागर तक नहीं पहुंचेगी। तो किसी भी नदी का उद्देश्य होता सागर तक पहुंचना। 2 किनारे उस नदी को बांधे हुए हैं और गंगा सागर तक की यात्रा गंगा को करा देते हैं। वैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक और सांसारिक जगत को समझना चाहिए। हमारी रीढ़ का ऋणात्मक पोल है जो नीचे का हिस्सा है, और जो हमारी रीढ़ का यह ऊपर का हिस्सा है जो धनात्मक पोल है। इस बीच में 5 चक्र और है जो हमें
संसार का बोध कराते हैं और अध्यात्म का भी बोध कराते हैं। मैंने आज से 3 वर्ष पश्चात 7 शरीर 7 चक्र पर चर्चा की थी। उसमें मैंने विस्तार से बताया कौन से चक्र का क्या स्वभाव है। जब चक्र की ऊर्जा नीचे की ओर बह रही हो, अधोगमन हो रहा हो, तब उसका क्या स्वभाव है, और जब उसी चक्र की ऊर्जा ऊर्ध्व गमन कर जाती है, ऊपर की ओर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तब उसका स्वभाव कैसे बदल जाता है। इस पर मैंने विस्तार से आज से 3 वर्ष पूर्व इसी चैनल पर चर्चा की है। उस सीरीज का नाम है 7 चक्र 7 शरीर। वह एक प्ले लिस्ट है, उसमें आपको वह सभी चर्चाएं मिल जाएंगी। आदरणीय मित्रों, जब तक हमारी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक आती है, तब तक हमारी जो संभावना है वह संसार की तरफ गति करने की अधिक है, निर्वाण की तरफ गति करने की कम है। मूलाधार चक्र जो हमारा ऋणात्मक ऊर्जा का पोल है, और जो हमारा धनात्मक ऊर्जा का पोल है, हमारा सहस्त्रार चक्र, इस बीच में जो नदी रूपी बाकी 5 चक्र हैं, हमें अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर गमन करते हुए, इस नदी को पार करते हुए, इस नदी इस किनारे से उस किनारे जाना है, और उस किनारे जाने के लिए हमें अपने 7वें चक्र तक आना है अपनी ऊर्जा को लेकर। अब इसको दूसरे प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिए। सारा का सारा ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, समाधि आखिर है क्या? भैरव भैरवी को क्या कह रहे हैं? आज के श्लोक में भगवान भैरव भैरवी से कह रहे हैं, तय्यास्य पुरियासु मूर्धानतम कृत्वा क्षेप सेतुना निर्विकल्पम मनम कर्तवा सर्वोधर्वे सर्व बोधगमय। भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे भैरवी, जैसा कि पिछली जो हमारी चर्चा है उसमें मैंने कहा था कि हमारे शरीर में चक्र 12 हैं, लेकिन मुख्य जो चक्र है वह 7 है। तो हमने 7 चक्रों की ही चर्चा पीछे की है। भगवान भैरव यहां कह रहे हैं कि अपने 12 चक्रों से जब ऊर्जा को आप ऊर्ध्व गमन कराते हुए सहस्त्रार तक आ जाते हैं, यहां तक आना आपके लिए सहज है। अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऊर्ध्व गमन करना, ये सब विकल्प है। यहां तक आपके पास विकल्प थे। आप एक विकल्प आप चाहते तो मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र पर रुक जाते, मणिपुर चक्र पर रुक जाते, या हृदय चक्र पर रुक जाते, विशुद्धि चक्र पर रुक जाते, या आज्ञा चक्र पर ऊर्जा को रोक लेते। आप सहस्त्रार तक ऊर्जा को ले आए हैं। 7 चक्रों का ध्यान करते हुए अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक ले आना, यह सब विकल्प है। यहां आपने कुछ प्रयास किया है, प्रयास करके आप ऊर्जा को यहां तक लाए हैं, लेकिन अब यहां से आगे यह ऊर्जा बिना गुरु के ज्ञान के आप इस आगे की यात्रा में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान भैरव यहां कह रहे हैं कि हे देवी, अपने मूलाधार चक्र से और सहस्त्रार चक्र तक जो 12 चक्र भगवान भैरव ने बताए हैं, मैंने आपको 7 चक्र बताए हैं, थोड़े थोड़े भेद है। तो भगवान भैरव कह रहे हैं कि हे देवी, 12 चक्रों का ध्यान करते हुए अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक ले आना सब विकल्प है, लेकिन हमें इससे आगे निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करना है। यहां तक आपने प्रयत्न करके अपनी ऊर्जा को लाया है, आपने ध्यान से लाया है, या और नाना प्रकार की विद्याएं हैं जिन विद्याओं के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ला सकते हैं।
और प्रत्येक चक्र का अपना स्वभाव है। प्रत्येक चक्र की ऊर्जा, अब हमारा जो मूलाधार चक्र है उसकी ऊर्जा सर्वाधिक कहां बहती है? नीचे की ओर। ध्यान करते हुए ऊर्जा का आपने उधर्व गमन किया, जिस ऊर्जा का जो बहाव था वह अधोगामी था। प्रत्येक चक्र की ऊर्जा का जो नेचुरल स्वभाव है वह नीचे की ओर बहना है। लेकिन आपने उनका ध्यान करके, अपने ध्यान से, अपनी साधना से प्रत्येक चक्र की ऊर्जा को उधर्व गमन करते हुए अपने सहस्त्रार तक ले आया। इसको भगवान भैरव कहते हैं कि यह सब विकल्प है। इसको कहते हैं हम सब विकल्प समाधि, जहां आपको ध्यान के अनुभव तो हुए बड़े अच्छे अच्छे सहस्त्रार तक आने तक, लेकिन मेरे लोक में अभी आप प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे लोक में प्रवेश किया जा सकता है निर्विकल्प समाधि में। निर्विकल्प, जब आपके पास कोई विकल्प ना हो। मेरे लोक में अभी प्रवेश नहीं हुआ। अब मेरे में यदि आपको उस सर्वव्यापकता में प्रवेश करना है, यदि भगवान भैरव के उस लोक में प्रवेश करना है, तो भगवान भैरव कहते हैं कि अब आपको निर्विकल्प होना पड़ेगा, तभी आप मेरे में प्रवेश करेंगे। अब यहां बहुत समझने जैसी बात है। यहां यदि आप विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां इससे आगे सहस्त्रार चक्र तक तो आप विभिन्न विभिन्न साधनाओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा को गति कर सकते हैं। लेकिन यहां से आगे सभी ग्रंथ आपको फिर यही कहते हैं कि यहां आपको गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही आके बात ठहर जाती है। अब हम कैसे पहचान करें गुरु की? एक साधारण जनमानुष कैसे पहचाने कि कौन गुरु है, कौन पहुंचा सकता है? उसकी पहचान क्या है? और क्या हम किसी सन्यासी के पास, किसी गुरु के पास जाके यह पूछें कि आप उससे आगे बढ़े हो क्या? वह भी अच्छा नहीं लगता। हमें कैसे पता चले कौन गुरु है, कौन हमें वहां से आगे की यात्रा कराएगा? इस कारण से बहुत से साधक किसी अल्प ज्ञानी के चक्कर में पड़ गए हैं। बता दिया कि फला चक्र का ध्यान करो तो यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, और वह तो हो जाता है। लेकिन किसी भी पथ का, किसी भी पथ पे आप चले, जब तक आप मंजिल तक ना पहुंचे उस पथ पे चलने का कोई अर्थ नहीं है। यदि मंजिल तक आप पहुंचे ना और बीच में ही आप समाप्त हो जाए, तो पहला कदम से लेके और जितने कदम आपने उस समाप्त होने तक चले हैं सब व्यर्थ गए। अब यहां भगवान भैरव कह रहे हैं कि मेरे उस लोक में अब आपको यहां से छलांग लगानी है अपने सहस्त्रार चक्र से, और इसको कोई सुयोग्य व्यक्ति ही यहां से आके छलांग लगा सकता है। जितने भी ज्ञानी हैं, जिन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं, या विज्ञान भैरव तंत्र जो ग्रंथ है, वह आपको कहेगा कि अब यहां से आगे आपको गुरु के सानिध्य में जाके ही आगे का रास्ता पता चलेगा। यानी कि यहां विज्ञान भैरव तंत्र की जो ध्यान सूत्र हैं वह समाप्त हो जाते हैं इतने पर ही। इससे आगे जाने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जबकि भगवान भैरव तो स्पष्ट कह रहे हैं कि यहां तक आप सब विकल्प थे, अब आपको निर्विकल्प हो जाना है। बहुत सहज है। आदरणीय मित्रों, इस जगत में जितने भी आपके सांसारिक क्रियाकलाप हैं, जो भी आपको इस संसार में प्राप्त करना है, उसके लिए जितनी जद्दोजहद आप अधिक से अधिक कर पाएंगे, उतना ही आप सांसारिक क्रियाओं को, सांसारिक सुखों को अपने जीवन में बढ़ा पाएंगे। क्योंकि कुछ भी आप करें सांसारिकता में, प्रत्येक
स्थान स्थान पे, एक एक पग पग पे आपको प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ेगा। आप दुकान चलाएं, आपके बगल में कोई बड़ी दुकान खोल लेगा, अब उससे आपका संघर्ष शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन में कुछ भी करें सांसारिक तल पे, हर पल हर पग पे आपको संघर्ष से गुजरना होगा। जितना अधिक आप संघर्ष से गुजरते हुए स्वयं को शक्ति के साथ बढ़ा पाएंगे, उतना ही आप सांसारिक चीजों में सफल होते चले जाएंगे। और जितना आप सुस्त पड़ जाएंगे, ऊर्जाहीन हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, आगे आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। आप सांसारिक क्रियाकलापों में पीछे रह जाएंगे। प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि सांसारिक जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं, जो भी कर्त हैं, प्रत्येक कर्त में आपको संघर्ष में पड़ना होता है। प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। जैसे ही आप कोई नौकरी आप करें, प्रतिस्पर्धा में आप पड़ जाते हैं। बिजनेस करें तो प्रतिस्पर्धा, आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, वहां भी प्रतिस्पर्धा। तो जीवन के, सांसारिक जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं हमारी हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें अत्यधिक श्रम करना होता है, अत्यधिक संघर्षों से गुजरना होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में पड़ना होता है। लेकिन अध्यात्म का जगत वैसा जगत है जहां जितना श्रम आप छोड़ दें, जहां जितना आप सहज हो जाएं, उतना ही अधिक आप यात्रा कर पाते हैं। अध्यात्म जगत में और इस संसारिक जगत में यही फर्क है। संसार में यदि आपको अपनी सांसारिक क्रियाकलापों की पूर्ति करनी है, तो दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ, संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो जाओ। जिस क्षेत्र में भी कार्य करने जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, और प्रतिस्पर्धा में आप तभी जीत पाएंगे अपने प्रतिस्पर्धी से, जब उससे अधिक आप अपने भीतर शक्ति जुटा के दौड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अध्यात्म के जगत में जितना अधिक आप सहज हो जाएंगे, उतना ही आप अधिक गति करेंगे। अब यहां समस्या यह आ जाती है कि यदि आप विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ को कहीं से भी उठा के पढ़ेंगे, तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। विज्ञान भैरव तंत्र जो ग्रंथ है, यह कब लिखा गया, कब भगवान भैरव ने माता भैरवी को बोला, इसकी कोई गणना नहीं है। यह 1,00,000 वर्ष पूर्व में रचा गया ग्रंथ है, कि 10 लाख वर्ष पूर्व में रचा हुआ ग्रंथ है, कि अरबों खरबों, कितना अरबों खरबों लाख वर्ष पूर्व में रचा हुआ ग्रंथ है, इसके विषय में कहीं कोई संज्ञान नहीं है। अब कब यह ग्रंथ रचा गया भगवान भैरव के द्वारा, उस समय से अलग अलग लेखक इसके जो श्लोक हैं उनके अर्थ निकालते जा रहे हैं, और अर्थ निकालते 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 हालात यह हो गई है कि आग तो कब की बुझ गई, अब धुआं केवल उठ रहा है, धुआं ही धुआं उठ रहा है। जबकि एक एक श्लोक एक ज्वाला है, जो हमारा बिल्कुल सब कुछ जला के खाक कर देगी, और जितनी भी नेगेटिव हमारे भीतर नकारात्मक चीजें हैं, सबको जला के खाक कर देगी, सबको भस्म कर देगी, और हमें उस एक चेतन तत्व में प्रवेश करा देगी। लेकिन यदि हम ग्रंथ उठा के पढ़े, तो धुएं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आदरणीय मित्रों, इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि यदि आपको आध्यात्म के जगत में प्रवेश करना है, और उस अंतिम यात्रा, जो अंतिम लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है, तो आप सहज होना सीख जाएं।
क्योंकि परमात्मा को पाना जितना सहज है, उतना सहज और कुछ भी नहीं है इस जगत में। और उसमें भी विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधियों के माध्यम से जब हम उस भगवान भैरव के लोक में, भगवान शिव के लोक में प्रवेश करते हैं, वह तो और भी अति सहज है। अब आपको निर्विकल्प, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है यहां से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब तक आप कुछ कर सकते थे, ध्यान कर रहे थे तो आप कर रहे थे, एक एक चक्र का ध्यान कर रहे थे। कौन कर रहा था? आप कर रहे थे। भीतर उस सूक्ष्म ध्वनि को सुनते हुए कौन ऊपर की ओर आ रहा था? आप आ रहे थे। यहां आते आते आप तो गए मिट, आप मिट गए। और जब आप मिट गए तो कौन बचा? एक चेतन तत्व। यहां तक आपके पास विकल्प थे। विकल्प का मतलब है कि आप कुछ कर रहे थे, आपने ध्यान किया, आपने मंत्र जपा, आपने मंत्रों का उच्चारण किया, आपने भीतर ध्वनि को सुना, आपने भीतर ध्वनि का उद्घाटन किया, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं आपने यहां तक आने तक की। लेकिन वह आपने की। यहां अब आपको कुछ करना नहीं है। अब आपको विकल्पहीन हो जाना है, निर्विकल्प हो जाना है। अब यहां कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता है। अब यह गुरु कौन है जो हमें बताएगा कि क्या करना है? गुरु की आवश्यकता केवल यही है कि जब आपको यहां कहा जाता है कि यह सब विकल्प था, अब आपको निर्विकल्प होना है, तो यहां भी निर्विकल्प होना है। यह जो होना शब्द है, यही गड़बड़ है। अब आपको होना, जब जैसे ही आप निर्विकल्प यदि आपको होना है, तब भी फिर आप सविकल्प हो गए, यानी कि आपको होना है नहीं। यही समझना है। आपको अब सारे विकल्प छोड़ देने हैं। और छोड़ देना या निर्विकल्प हो जाना, यह शब्दों का मायाजाल बड़ा खतरनाक है। यदि आप इस शब्द को पकड़ लिए कि निर्विकल्प होना है, यानी कि कुछ करना है, अभी भी यहां आपको कुछ भी नहीं करना है। वह जो कुछ भी नहीं करना है, उसी अवस्था का नाम है निर्विकल्प हो जाना। और अब यहां से आपकी असली यात्रा शुरू हुई। आप उस ब्रह्म में प्रवेश कर गए, आप उस भैरव के लोक में प्रवेश कर गए। अब इसको दूसरे प्रकार से आप समझने की कोशिश करें। मैंने जो आज की चर्चा शुरू की है, अब वह आपको समझ आएगी। दो ऊर्जा के पोल है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। ऋणात्मक जो ऊर्जा है वह स्त्रीण ऊर्जा है। धनात्मक जो ऊर्जा है वह पुरुष ऊर्जा है। ऋणात्मक जो ऊर्जा है चंद्रमा का प्रकाश है। धनात्मक जो ऊर्जा है वह सूर्य का प्रकाश है। ऋणात्मक जो ऊर्जा है वह शक्ति है। धनात्मक जो ऊर्जा है वह उस शक्ति का प्रदाता है। चांद के पास किसकी शक्ति है? सूर्य की। अगर सूर्य अपनी रोशनी ना चंद्रमा को डोनेट करे तो चंद्रमा के प्रकाश कहां से प्रकाश आएगा? चंद्रमा तो प्रकाशहीन है। चंद्रमा के पास कोई ज्योति नहीं है। चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो सूर्य का है। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा ऑब्जर्व करता है और पृथ्वी पे प्रवाहित करता है। सूर्य का प्रकाश घना है। सूर्य को आप देख भी नहीं सकते खुली आंखों से, चंद्रमा को आप देख सकते हैं। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है।
चंद्रमा तो सूर्य से प्रकाश को लेता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको शीतल बनाता है। वह जो गर्म प्रकाश तरंगे थी, जो हमें जला सकती थी, जो हमारी आंखों को नष्ट कर सकती थी यदि हम सीधा सीधा देखते, चंद्रमा उस ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसको ठंडा करता है, शीतल करता है और पृथ्वी पे उसको डोनेट करता है, विसर्जित करता है। तो जो चंद्रमा से ऊर्जा विसर्जित हो रही है, किसकी है? सूर्य की। तो जो हमारा यह सहस्त्रार चक्र है, तो जो भैरव है वह सूर्य है और जो भैरवी है वह चंद्रमा है। अब जो चांद है, चंद्रमा है, चंद्रमा को यह भ्रम हो गया है कि मैं पृथ्वी को रोशनी प्रदान कर रहा हूं, यह मेरी रोशनी है, यह मेरा प्रकाश है जिसमें पूरी पृथ्वी नहा रही है। यदि मैं ना हो तो यह शीतल चांदनी कौन बरसाएगा पृथ्वी पे? यह चंद्रमा को भ्रम हो गया है। हो जा सकता है, हमें भी तो भ्रम हम भी तो भ्रम में जीते हैं। एक चेतन तत्व आत्मा रूपी हमारे भीतर है, वह है तो यह शरीर जिंदा है, जीवित है। इसलिए मैंने कहा कि शरीर को परख नली में वैज्ञानिक तैयार कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आत्मा नहीं डाल सकते परख नली वाले डेवलप किए हुए शरीर में, श्वास नहीं डाल सकते। बल बिल्कुल वह वैसा ही होगा जैसे एक रोबोट बना दिया हो। जब चेतना उतरेगी, चेतना को डेवलप नहीं किया जा सकता किसी भी परख नली में। अगर ऐसा किसी दिन वैज्ञानिक कर दे कि वह परख नली में एक शरीर को डेवलप करें और उसमें चेतना भी डाल दें, तब इस जगत में किसी की भी मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि जब भी हम मरने को होंगे तब फिर वैज्ञानिक श्वास डाल देंगे हमें, तब फिर चेतना को वापस डाल देंगे। लेकिन यह कभी होगा नहीं। वैज्ञानिक कभी भी चेतना को नहीं बांध सकते, वह उनके बांधने में नहीं आ सकती। वैज्ञानिक उसको अपने किसी यंत्र से कभी जान भी नहीं सकते, बांधना तो दूर। आदरणीय मित्रों, हमें यह भ्रम हो जाता है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं। हम कुछ भी नहीं। जब तक वह एक आत्म चेतन तत्व हमारे भीतर आत्मा रूपी है, तब तक इस हमारे शरीर में शक्ति है। जैसे ही वह इस शरीर से विदा हो जाता है, शरीर शक्तिहीन हो जाता है। लेकिन तब तक तो हमें भ्रम बना ही रहता है कि मैं शक्तिशाली हूं, मेरी आंखें, मेरा मुंह, मेरे कान, मेरी नाक, मेरे हाथ, मैं सुंदर, मैं कुरूप। वैसे ही चंद्रमा को यह भ्रम हो सकता है कि मैं प्रकाश पृथ्वी को फैला रहा हूं। नहीं, प्रकाश तो सूर्य का ही है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक तो आ गई हमारे द्वारा किए हुए विकल्पों के माध्यम से। 7 चक्र हैं, सातों चक्रों के अनुभव से भी आप भर गए। प्रत्येक चक्र के दिव्य अनुभव हैं, उन अनुभवों को भी आपने जाना। लेकिन भैरव के लोक में प्रवेश, तो भैरव के लोक में प्रवेश का मतलब है कि जो चंद्रमा सूर्य की शक्ति को अपनी शक्ति समझ रहा है, वह वहां सरेंडर कर जाए। आप ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक ले आए, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और यहां आके ऊर्जा को यह पता चले कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, यह तो सूर्य का ही प्रकाश था और मैं इसको अपना प्रकाश समझ रही थी। भैरवी भैरव की शक्ति है। जब आप सहस्त्रार चक्र तक उस शक्ति को ले आते हैं, सभी चक्रों का ध्यान करते हुए,
तब वह शक्ति यहां आके उस शक्ति का सरेंडर हो जाए। अब यहां एक निर्विकल्प अवस्था आ जाए, अब आप उस भाव दशा में आ जाए कि अब यहां से आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही साधक सहस्त्रार चक्र पे आता है, तैसे ही अब ऊर्जा यहां तक पहुंच गई, उसको अतीन्द्रिय अनुभव भी होने लगे, लेकिन अब यहां से आगे छलांग कैसे लगाई है उसको नहीं पता है। यहां से आगे छलांग लगानी ही नहीं है, यहां ठहर जाना है, निर्विकल्प हो जाना है। यहां से आगे छलांग लगाने की भी बात जब तक हमारे हृदय में रहेगी, तब तक कुछ करने की बात रहेगी, तब तक हम विकल्प खोज रहे हैं। और यहां भैरव कह रहा है कि यहां हो जाओ निर्विकल्प। आप मुझ भैरव को अब निर्विकल्प अवस्था में ही उपलब्ध हो सकते हैं, यानी कि वहां ऊर्जा आके ठहर गई और अब ऊर्जा को पता चल गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जब तक उसको यह पता था मैं हूं, तब तक वह विकल्प था, वह अपने में अपने आप को शक्ति समझ रही थी, यानी कि वहां तक आप कुछ कर सकते थे, आपके हाथ में था। अब यहां आप कुछ नहीं कर सकते। यहां अब साधक उलझ जाता है आके कि अब यहां से आगे छलांग कैसे लगाऊं। यहां से आगे छलांग लगाने की यदि सोच रहे हो तो इसका मतलब अभी भी आप विकल्प के लिए सोच रहे हो कि अब यहां से और कौन से विकल्प में प्रवेश करें। यहां कोई विकल्प नहीं है, यहां बस ठहर जाना है। और जैसे ही आपके भीतर यह भाव हुआ कि बस अब आगे कुछ नहीं, ठहर गए, जैसे ही निर्विकल्प आप हुए, कोई विकल्प आपके पास ना बचा, तैसे ही आप उस ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कर गए, भैरव के जगत में प्रवेश कर गए। भैरव की जो शक्ति थी, जो भैरवी थी, जो आपके मूलाधार चक्र से चलकर सहस्त्रार तक आई है, वह अब भैरव भैरव एक समुद्र रूपी जो भैरव, जो ब्रह्म रंध्र में प्रकाश रूप, जो सूर्य उमगा हुआ है, जो भैरव सूर्य की तरह देदीप्यमान है, उसकी किरणें धीरे धीरे आके सूर्य में ही सिमट गई। जो सूर्य की किरणें फैली हुई थी, चांद उसको ऑब्जर्व कर रहा था और स्वयं को शक्तिशाली समझ गया था, अब चंद्रमा ने वहां सरेंडर कर दिया। अब आपकी जो भैरवी शक्ति है, जो मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए, जिसका ध्यान करते हुए आप उसको सहस्त्रार चक्र तक लेकर आए हैं, वह वहां निर्विकल्प हो गई। उसको वहां आते आते पता चला कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। वह भैरव के साथ एकाकार कर गई, और जैसे ही भैरव के साथ एकाकार कर गई, तैसे ही शक्ति अब खत्म हो गई, विकल्प खत्म हो गया। अब निर्विकल्प, अब कोई विकल्प ना बचा। वह अवस्था साधक की, वह है भैरव का लोक, वह है अतीन्द्रिय हो जाना। अब इंद्रियों के जो अनुभव अब तक आपको थे, आप उसके पार उस ब्रह्म लोक में प्रवेश कर गए। वही है वह अवस्था जब आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।